बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी अरसे बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा ये ब्रेक बनता था। मैं पाकिस्तान, आप सब लोग को पता है, मैं अपनी वेकेशंस पर हूँ, अपने पेरेंट्स की तरफ आई हुई हूँ और बस अभी कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ काम रह गए हैं जो वाइंड अप करने, कंप्लीट करने। राइट नाउ इस टाइम मैं आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, मैं आप लोगों से अपना ट्रिप शेयर करना चाहूँगी पेशावर का। जो लोग परदेश में कहीं पे भी बैठे हैं दुनिया में, किसी कोने में बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप पेशावर से बिलोंग करते हैं, तो आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय करेंगे। थोड़े से पेशावर के इंटीरियर पेशावर और जो एक पेशावर कैंट है उसके कुछ ग्लिम्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो आई होप आपकी वीडियो आप उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी या स्पेशली बहुत उनको देख के खुशी होगी जिनका ताल्लुक़ पेशावर से। बिकॉज़ मैं इसको अंडरस्टैंड करती हूँ कि जो हम लोग फैमिलीज़ पाकिस्तान से दूर, अपने किस मुल्क से दूर जब परदेश में होते तो बहुत खुशी होती है देखने में जब हम लोग उन्हीं गलियों कोनों को और अपने मुल्क को एक क्या कहते हैं ना, एक रीसेंट हमारे पास एक उसकी डिटेल आ रही होती है कि अब ये शहर मेरा या अब ये गली, अब ये एरिया कैसा है, कैसा दिखता है। तो आई होप कि जो वीडियो है वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। एक्चुअली थोड़ी सी नॉर्मल गपशप थी, वो लगानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से साथ ही अपना जो पेशावर का ट्रिप है वो शेयर करूं। मैं पेशावर क्यों जा रही हूं, मेरे जो मदर साइड पे जो मेरी फैमिली है और मेरे जो फादर की फैमिली भी वो पेशावर से बिलोंग करती है। मैंने कुछ अरसे पहले अपनी एक इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों से शेयर की थी। मैं अपनी मदर साइड से पठान हूँ, बट मेरे जो फादर हैं वो पठान नहीं हैं। पेशावर में रहने की वजह से जो मेरे फादर की फैमिली है दे कैन स्पीक पश्तो, बट वो पठान नहीं हैं, बुखारा से बिलोंग करते हैं। तो बस मैं पेशावर जा रही थी बिकॉज़ 5 साल बाद पाकिस्तान आना हुआ, तो मुझे नहीं पता अब दोबारा मैं कब आऊँगी, तो आई वांटेड कि मैं फैमिली में सबसे मिल लूँ। तो सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट ये भी था आस्पेक्ट, एक रीज़न थी पेशावर जाने की। एक डॉक्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ली हुई थी अपने जो मेरा दूसरा बेटा है अम्माद, उसके सिलसिले में, तो मुझे वहाँ जाना था बेटे के चेकअप के लिए। तो इस टाइम ये है कि हम सुबह सुबह अर्ली निकले थे रावलपिंडी से। मामा ने कहा कि हम सुबह निकलें, मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा लेट निकले, बट मामा सही कह रही थी कि हम टाइम पे निकले सो दैट हमारा विद इन अ डे ये जो ट्रिप है ये काम कंप्लीट हो जाए। तो तीनों बेटे मेरे साथ हैं और इस टाइम राइट नाउ सुबह का वक्त है, 6:30-7 बज रहे हैं और ये अब मैं रावलपिंडी कैंट से गुज़र रही हूँ। ये जो CMH का एरिया है ये वो है। और जो लोग रावलपिंडी से अगेन बिलोंग करते हैं, आप लोगों को आई होप ये जो ग्लिम्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक खुशी होगी देख के, इसलिए कि मैं जब 5 साल पाकिस्तान को मिस करती रही तो मैं इन्हीं जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं इनको आंखों से देखना बहुत मिस करती थी। तो बस ये है पाकिस्तान का जो ट्रिप है, बस मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। शॉपिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बस अब वापस जाने की तैयारी करनी है बिकॉज़ बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और ये है सिचुएशन। आप लोगों से नॉर्मली जो लोग परदेश में बैठे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग दुनिया के किस कोने से मेरी ये वीडियो राइट नाउ इस टाइम देख रहे हैं। तो बस ये है। एक्चुअली मैं अपनी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करूं, बाबा जो हैं मेरे फादर वो आर्मी में थे, तो हमारा बचपन थ्रू आउट बाय रोड ट्रिप्स हमारी मेमोरी में बहुत ज़्यादा सेव है। मोस्टली जो पोस्टिंग थी आर्मी में वो पंजाब एरियाज़ में थी, तो हम लोग बाय रोड ट्रैवल बहुत करते थे। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारा पेशावर एक सेंटर पॉइंट होता था और जब कभी पोस्टिंग हमारी होती थी तो हम पेशावर को टच ज़रूर करते थे। अगर हमारी गिलगित पोस्टिंग है तो हम अर्ली आई थिंक सो एक दिन पूरे दिन का या 1.5 दिन का होता था पेशावर से गिलगित। कोयटा पोस्टिंग थी तो हम लोगों ने बाय रोड ट्रिप को प्रेफर किया, ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन का था और वो बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रिप था। तो बाय रोड ट्रिप्स की एक अपनी एक जो लोग थोड़ा सा इसके यूज़ टू हो तो उनको आइडिया हो कि इसका एक अपना चार्म होता है। एंड सेकेंडली जब आप पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं तो GT रोड और जब मोटरवे और हाईवे बन के इसका एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है।
हम जीटी रोड से गुजरें, अपना बाय रोड ट्रैवल करें, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम हर चीज़ को, ईच एंड एवरी डिटेल को जब खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो इसका एक अलग चार्म है। मैं लास्ट पे किसी से बात करी थी कि इसमें कोई शक नहीं कि परदेश की ज़िंदगी बहुत एक फैसिलिटीज़ और सहूलियात और हर तरह से एक एक्सीलेंट लाइफस्टाइल होता है। हम एक बहुत एक एडवांस लेवल पे लाइफ गुजारते हैं, हर चीज़ बड़ी परफेक्शन लेवल को टच कर रही होती है, हमारा माहौल, हमारी सफाई, हमारा सब कुछ। बट आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे परदेश फिर परदेश ही होता है। वो किसी और क्या कहते हैं, हमारी उस एसोसिएशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जिस तरह के भी हालात हो, जिस तरह भी पाकिस्तान चेंज हो गया हो, जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो थी गपशप, मैंने आप लोगों से कोई नॉर्मल लेक्चर चैट वीडियो थी, मैं आप लोगों से शेयर करी थी। पाकिस्तान के जैसे भी हालात हो जाएं, आई कांट से कि हम कहें कि पाकिस्तान को दोबारा मतलब पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट होना इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। बेशक बुराइयां हैं, मसले हैं, परेशानियां हैं, बट पाकिस्तान का एक अपना चार्म है। इस टाइम ये है कि हम लोग पेशावर एंटर हो गए, हम इंटीरियर पेशावर की तरफ जा रहे हैं, और मामा बाबा जो हैं वो अपने पेरेंट्स की जो कब्रें हैं उन पर जाएंगे, दुआ पढ़ेंगे। ये एक प्रॉपर तरीका होता है, बिकॉज़ जो बाबा के भी जो मेरी दादा और दादी हैं वो भी इधर ही हैं पेशावर में, और जो मेरे मामा के पेरेंट्स हैं, मेरे नानों और मेरे जो नाना हैं, उनकी भी कब्रें यहीं पर हैं पेशावर में। तो इस टाइम हम लोग राइट नाउ इंटीरियर पेशावर की तरफ जा रहे हैं, और मामा मुझे एक्सप्लेन कर रही हैं कि इतना ये एरिया चेंज हो गया है। पहले मोस्टली यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे कब्रें होती थी। सो अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आबादी बढ़ रही है और जितने शहर अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट भी है कि कब्रों को डिमोलिश करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो मामा मुझे रास्ते में अब ये बता रही थी कि लाइफ में आगे पता नहीं हम कब किस पॉइंट पर आएँ और हम हैरान हो कि हमें हमारे अपनों की कब्रें ना मिलें, बिकॉज़ वी डोंट नो कि जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बस रास्ते में मामा मुझे ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि इस एरिया किस तरह का था। अभी भी बीच बीच में आपको नज़र आएगी, पर ये जो अब नई कंस्ट्रक्शन या ये शॉप्स, ये चीज़ें, ये एरिया बना हुआ है, ये सब मामा बता रही थी कब्रों के ऊपर है। सो ये इस टाइम जो लोग पेशावर से बिलोंग करते हैं, ये इंटीरियर पेशावर है। एक और जगह मैं अपने कहीं पर अपने आप को अपने बारे में किसी को बता रही थी कि जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या जो इनका जो मुझे जिनसे मेरी नो हाउ है, वो अक्सर छेड़ में या मजाक में बहुत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई बूढ़ी या बुढ़ी रूह है। मैं बेशक हाई राइज बिल्डिंग्स हों या जो, मुझे ये जो इंटीरियर हमारा जो पाकिस्तान है, मुझे ये बहुत पसंद है। जब हमारी गुजरावाला पोस्टिंग थी, गुजरावाला कैंट इज़ ब्यूटीफुल, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड। बट जब भी मामा कभी शॉपिंग के लिए जाती थी, तो आर्मी की हमारी एक गाड़ी होती थी जो हमारे लिए अवेलेबल पिक एंड ड्रॉप करती है। तो जब भी कभी इंटीरियर गुजरावाला जाना, तो वहाँ की गलियाँ, वहाँ की शॉप्स, तो आई थिंक सो उन चीज़ों का अपना चार्म है। आई नो कुछ लोग बात सुन के मेरे कह रहे होंगे कि मैं क्या अजीब किस्म की बातें कर रही हूँ, बट जो आपका जो ये एक आपकी आई थिंक सो जो रूह जहाँ से कनेक्टेड होती है, हम अपने आप को वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। मैं आप लोगों से इंटीरियर पेशावर शेयर कर रही हूँ। यहाँ मेरे पेरेंट्स रहे होंगे बचपन में, उनका आना जाना रहा होगा, पर मैं आज तक कभी यहाँ पे नहीं रही पेशावर में। बट अगेन जब भी यहाँ आती हूँ, इन एरिया को, इस जगहों को देखती हूँ, तो एक अपने आप को एक ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फ़ील होता है। और इस कनेक्शन को डिस्कस करने में, एक्सप्लेन करने में, दिखाने में इसमें कोई शर्म नहीं है। हमारा ये है कि थ्रू आउट, जिस तरह मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया कि हमारी पेशावर से तो हम मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, बट आर्मी में होने की वजह से मोस्टली हमारे पोस्टिंग एरियाज़ मेरे फादर के पंजाब साइड पे थे। खारियाँ, मुल्तान, नुकुंडी, गिलगित, कोयटा, ये एरियाज़ थे। पेशावर हम लोग नहीं रहे। जब बाबा रिटायर हो रहे थे, तो हम लोग को ने फाइनल डिसाइड किया था कि फैमिली हमारी पेशावर में है, तो हम पेशावर में ही सेटल होंगे। तो हम लोगों ने अपार्टमेंट अपना अप्लाई किया था, हम पेशावर में ही मूव हुए रिटायरमेंट के बाद। इट वाज आई थिंक सो मेरा 8th-9th क्लास थी या मैट्रिक था, मुझे भी सही तरह याद नहीं है, बट हम पेशावर में सेट नहीं हो सके। मल्टीपल रीजंस थी इसकी।
यहाँ के पेशावर के डायनामिक्स और उसका जो डिटेल्स हैं वो अभी तक वैसी की वैसी हैं, वो चेंज नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने सोचा दैट पेशावर में हम नहीं सेट हो पा रहे, तो हम लोग फिर पेशावर से अर्ली टाइम, आई थिंक सो अब ये 30 साल पहले की बात है, हम मूव कर गए थे रावलपिंडी। तो नॉर्मली जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड फैमिलीज़ होती हैं, आई बिलीव, मुझे लगता है मोस्टली रावलपिंडी ही प्रेफर करती हैं, रावलपिंडी ही प्रेफर करती हैं रहने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है या नहीं है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो इस टाइम ये है कि इंटीरियर पेशावर से आहिस्ता आहिस्ता मामा बाबा ने अपना कर लिया था, दुआ हो गई थी। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं टुवर्ड्स सिटी। ये आप लोगों से एक ग्लिम्स और एरिया शेयर कर रही हूँ। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इसलिए कुछ रश इतना नज़र नहीं आ रहा रोड्स पर। मेरा जो भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद जो दूसरी बहन है वो स्वीडन में होती हैं, उसके बाद मेरे भाई हैं वो आर्मी में हैं, उनकी पोस्टिंग पेशावर में है, उनसे भी मिलना था, उन्होंने भी इनवाइट किया हुआ था, तो उनकी तरफ अब जा रहे हैं। तो भाई मेरा, उसके बाद मेरी सबसे छोटी बहन है जो शी इज़ अनमैरिड, वो अपनी जॉब कर रही हैं। तो इस टाइम अभी हम कैंट में एंटर हो रहे हैं। भाई से मिलना था, भाभी से, उनकी माशाल्लाह 2 खूबसूरत बहुत एडोरेबल प्यारी बेटियां हैं, हम लोगों ने कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करना था। मैं पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं अपनी फैमिली या वो सारी डिटेल्स तो नहीं शेयर कर सकूँगी, बट इस टाइम ये है कि जस्ट आई वांटेड कि मैं आप लोगों से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, अगेन आप लोग जो परदेश में बैठा है और जो पेशावर से बिलोंग करता है, तो आई थॉट क्यों ना मैं भी अपने लिए एक मेमोरी सेव कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना आप लोगों से कुछ ग्लिम्स शेयर करूँ पेशावर के। तो ये इस टाइम हम लोग पेशावर कैंट में एंटर हो गए हैं, और बाबा बता रहे थे कि इन्होंने कैंट को काफ़ी ट्रांसफॉर्म और काफ़ी उसमें चेंजेस और लेकर आए हैं। तो पेशावर से थोड़ी सी अगर मैं इस एरिया को देखूँ, तो मुझे हल्का सा अगर मेमोरी में कहीं सेव है, तो मेरी सबसे जो छोटी बहन है वो यहाँ पेशावर में पैदा हुई थी, तो मेमोरी में थोड़ा बहुत कहीं धुंधला धुंधला ये एरिया सेव है। तो ओवरऑल हमारा कभी पेशावर में रहना नहीं हुआ। मेरी जो मामा की फैमिली है और मेरे फादर की, वो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने आना होता था, कोई शादी या कोई इवेंट हो तो हम पेशावर ज़रूर आते थे, बट प्रॉपरली यहाँ पे सेटल होके रहना वो कभी नहीं हो सका। तो इस टाइम भी बस मैंने जिस तरह शेयर किया कि मैं आई हुई थी, अपने जो पेरेंट्स की फैमिलीज़ हैं उनसे मिलना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंट, बेटे की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर से चेकअप था, मैं उसके लिए आई हुई थी। तो ये कैंट है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो बिल्कुल रोड्स पे खामोशी, कोई रश, कोई शोर नहीं है, तो बहुत एक पीसफुल सी एक फ़ील आ रही है। तो यस, मुझे भी फील हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और एरिया को, कैंट को काफ़ी ट्रांसफॉर्म और चेंज किया है। ये आई बिलीव ये CMH है जो अभी पास हुआ है, और बस हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं भाई की तरफ। भाई हमारा सुबह वेट कर रहा है, बिकॉज़ उसने ऑफ़िस के लिए निकलना है। तो एक रीज़न सुबह टच करने की ये भी थी कि हम उससे सुबह मिल लें, बिकॉज़ इवनिंग में, शाम में वो थोड़ा ऑफ़िस से लेट आता है। तो ये कैंट एरिया है, और बस भाई की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो किस एरिया से देख रहे हैं, और ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को पेशावर देख के कैसा लगा। इस टाइम बाबा जो भाई है उसके घर की डिटेल्स दे रहे हैं। पेशावर कैंट में थोड़ी सी इन्होंने मल्टीपल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट की हुई है। अनफॉर्चुनेट है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है पाकिस्तान के ये हालात सिचुएशन देखकर, बट अगेन देयर इज़ अ होप, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने आप को एक डिसकनेक्टेड फ़ील करें और कहें कि लेट इट बी, जो पाकिस्तान से के साथ हो रहा है वो होता रहे। श्योरली इसमें कोई शक नहीं, तकलीफ़ होती है, देख के बहुत ज़्यादा होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम तो पाकिस्तान से बाहर मूव कर गए हैं, हम सब की फैमिलीज़ अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी फ़ील होती है कि अल्लाह ताला सब खैरियत रखे। सो ये बस मेरी गपशप और आप लोगों से बातचीत में, साथ में आप लोग जो पेशावर है उसका कैंट देख रहे हैं, आप लोगों को भी देख के आइडिया हो रहा होगा कि नज़र आ रहा है कि चीज़ों को काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म किया है और कंस्ट्रक्शन नहीं लग रही। ये मेरे जो भाई है उसका अपार्टमेंट्स आ गए हैं, वो एरिया है,
और बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इसके बाद कुछ देर हम लोग भाई की तरफ स्टे करेंगे, भाई से मुलाकात होगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे, जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी फैमिली से मुलाकात होगी। वो लोग टूवर्ड्स हयाताबाद रहते हैं, वहाँ जाना है। एंड उसके बाद सेकंड टाइम पे जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो भाई से के मुलाकात के बाद अब मैं इस तरफ आ गई हूँ। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स हयाताबाद। अगेन जो पेशावर में रहने वाले हैं उनको आइडिया है कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। हयाताबाद जा रहे हैं, रास्ते में ये एरिया है, मार्केट प्लेसेस हैं। मैंने मेंशन किया सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इस वजह से आप लोग को शॉप्स एरियाज़ बंद नज़र आएंगे, रोड्स पे रश नहीं है। तो लकीली शुक्र है अल्लाह का कि ये टाइम पिक किया, बिकॉज़ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट अब पाकिस्तान में ये भी है कि अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो रोड्स पे इतना रश होता है कि ख़ास तौर पे इस वेदर में, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है आजकल। तो इट्स गुड कि हम लोगों ने, मामा ने स्पेशली डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग निकलें ताकि टाइम पर बहुत कंफर्टेबली काम हमारे कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो बस ये है, हम लोग हयाताबाद की तरफ जा रहे हैं। और बस आप लोगों से ये थोड़ा सा एक ग्लिम्स और चीज़ें शेयर करनी थी पाकिस्तान से। बस मेरा ऑलमोस्ट ये ट्रिप ख़त्म होने वाला है। लास्ट में आप लोगों से एक और, ये इस वीडियो के बाद एक और वीडियो शेयर करूँगी। आई वांटेड कि मैं थोड़ा सा और इस नए ट्रिप रिगार्डिंग बात करूं। मोस्टली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैंने किस एंगल से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। कुछ लोग अभी भी अब भी मोस्टली ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन नहीं निकाल सकी टाइम, मल्टीपल रीजंस की वजह से पाकिस्तान विज़िट नहीं हो सका काफ़ी सालों से। मेरी दुआ है बस कि जो फैमिलीज़ अभी भी वेट कर रही हैं और पाकिस्तान इन वेकेशंस पर नहीं आ सकें, अल्लाह ताला आप लोग की तरफ सब खैरियत रखे, सारे इशू सॉल्व हो जाएं एंड आप लोग ज़रूर पाकिस्तान आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान ज़रूर विज़िट करें। ये एक डिबेट है कि पाकिस्तान का जो ट्रिप है मोस्टली डिफ़िकल्ट रहता है, बट इस डोज़ की ज़रूरत बहुत होती है। आप ज़रूर आएँ, पाकिस्तान टाइम स्पेंड करें। यू रियली फील कि आप बड़े अपने आप को चार्ज अप फील करेंगे, बड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। मैं बस घर पहुंच गई हूँ। अंदर जाके मैं अपनी मामू और खाला लोगों से सबसे मिलूँगी। नानू की डेथ के बाद ऑफिशियली पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान आई हूँ। मैं इस्तांबुल थी लास्ट जब नानू की डेथ हुई थी। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.